हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा शरीर है वो अपने आप में एक डॉक्टर है। वो कैसे? 1974 की बात है। बेल्जियम बायोकेमिस्ट के अनुसार एक रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो हमारा सेल्स है उस सेल्स के अंदर एक रिसाइकलिंग कंपाउंड होता है। उस रिसाइकलिंग कंपाउंड के अंदर, उस सेल्स के अंदर एक लाइसोसोम पाया और लाइसोसोम के अंदर 15 अलग अलग तरीके का एंजाइम पाया गया। वो ऐसा एंजाइम जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में सक्षम होता है। अब हमारा शरीर क्या होता है, जब भी जिस तरीके से एक एग्जांपल मैं बताऊं, जो फ्यूल हमारा गाड़ी है वो फ्यूल से चलता है। फ्यूल जैसे ही ख़त्म हो जाता है फिर फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। सेम हमारा शरीर एक फ्यूल से चलता है, यानी कि एक भोजन से चलता है। लेकिन जब वो भोजन एंजाइम में परिवर्तित होकर वो डाइजेस्ट हो जाता है हमारा भोजन, तो फिर हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम उस टाइम भोजन नहीं देते हैं तो वो जो एंजाइम है, वो जो लाइसोसोम के अंदर जो 15 अलग अलग तरीके का एंजाइम है, वो हमारे शरीर में से फैट को खाना शुरू करता है। लेकिन जब उससे भी पेट नहीं भरता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, जो हमारा ब्लॉकेज है शरीर के अंदर, उसको खाना शुरू करता है। उसके बाद भी जो हमारा अनडाइजेस्टिव जो भोजन सड़ा हुआ 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन या बहुत पुराना भोजन है, उसको खाना शुरू कर देता है। जब उससे भी बात नहीं बनती है तो जो हमारा हानिकारक बैक्टीरिया है उसको खाना शुरू करता है, वायरस को खाना शुरू करता है और धीरे धीरे हमारा शरीर शुद्ध होता चला जाता है। अब बात आती है कि खाना पीना कैसे हम खाते हैं। साथियों, अगर फल फ्रूट्स की बात करें तो वो उसका जो डाइजेशन पावर है वो लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर वो पच जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पानी होता है। अगर हरे साग सब्जी की बात करें तो लगभग 3 से 5 घंटे में पच जाता है। लेकिन उसी को अगर हम बॉयल कर लेते हैं या तल भून लेते हैं तो वो 5 से 8 घंटे लगा देता है पचने में। फिर जो हमारा खाना है, रोटी चावल है, वो क्या, वो लगभग 5 से 8 घंटे, 10 घंटे भी लग जाता है पचने में। लेकिन जब हम नॉनवेज यूज़ करते हैं तो वो 12 से 24 घंटे भी लग जाता है, 24 से 48 घंटे भी लग जाता है पचने में। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम एक पचता नहीं दूसरा देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर में वो टाइम ही नहीं मिल पाता उस लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव पावर है, जो हमारे अंदर वो रक्षक है, वो रक्षा करने वाला चौकीदार है, उसको वक्त ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए कहा गया है कि फास्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, अगर एक सप्ताह में एक बार भी अगर हम फास्ट रखें तो क्या होता है, जैसे ही 8 से 10 घंटा हमारा समय जो हमारे अंदर भोजन है, वो फ्यूल है, वो ख़त्म हो जाता है, तो वो हानिकारक जो हमने बताया वो खाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम एक सप्ताह में नहीं करें तो 15 दिन में एक बार फास्ट ज़रूर रखना चाहिए, और 15 दिन में भी नहीं तो 1 महीने में तो एक बार ज़रूर ही फास्ट रखना चाहिए। वैसे भी जब हम पर डे की बात करें, कभी फ्रूट्स पे, कभी जूस पे, कभी पानी पे हमें रहना चाहिए। एक खाना हजम नहीं होता है, दूसरा हम डाल देते हैं, दूसरा हजम नहीं होता है, तीसरा डाल देते हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर में वो टाइम नहीं मिल पाता है उस एंजाइम को, तो इसीलिए हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार की ओर जाता है और धीरे धीरे हमारा फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो साथियों, हम जो शुरू में बताए कि हमारा शरीर एक डॉक्टर है, वो वाकई में डॉक्टर है। ऊपर वाले ने हमारे अंदर ऐसे ऐसे चीज़ डाल के भेजा है जो हमें पता भी नहीं है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियों से हम वैसे ही निजात पा लेंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि ऐसे ऐसे वीडियो आपको पहले मिले। थैंक यू।